सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एक क्षण में सब कुछ सामान्य था और अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। एक पल के लिए रात का आसमान जाने पहचाने सितारों से जगमगा रहा था। यह एक शांत और सुंदर दृश्य था, जैसे कि ब्रह्मांड हमें अपनी विशालता का एहसास दिला रहा हो। अगले ही पल चांद के पास एक खालीपन, एक ऐसा शून्य दिखाई दिया जो अपने आसपास की सारी रोशनी को सोखता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य भयावह था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ निगल रही हो। यह मिनी ब्लैक होल की हमारी पहली झलक थी। यह एक छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली खगोलीय पिंड था जो हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर रहा था। यह अंतरिक्ष की गहराइयों से आया एक घुसपैठिया था, एक ब्रह्मांडीय पथिक जो हमारे सौर मंडल के बहुत करीब भटक गया था। इसकी गति और दिशा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जैसे ही ब्लैक होल पृथ्वी के पास से गुजरा, दुनिया दहशत में आ गई। लोग आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता थी। खगोलीय भाषा में कहें तो यह बाल बाल बचना था। ब्लैक होल ने पृथ्वी को छूने से बस कुछ ही दूरी पर होकर गुजरा, लेकिन इसके प्रभाव तुरंत और विनाशकारी थे। पृथ्वी हिल गई। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक होने लगी। एक ठंडी अदृश्य लहर, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हम पर छा गया। यह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी प्रभावित किया। हम जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। यह एक चमत्कार था कि पृथ्वी ने इस खगोलीय घटना से बचकर निकल आई, लेकिन हमारी दुनिया जैसी हम जानते थे चली गई थी। विनाश के निशान हर जगह थे और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हमारे वैज्ञानिक जो इस घटना से बेखबर थे, यह समझने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि क्या हुआ था। वे डेटा का विश्लेषण कर रहे थे और संभावित कारणों की खोज कर रहे थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ब्लैक होल दूर जा रहा है। यह खबर थोड़ी राहत देने वाली थी, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई थी। तत्काल खतरा टल गया था, लेकिन इस घटना ने हमें यह एहसास दिलाया कि हम ब्रह्मांड में कितने असुरक्षित हैं। लेकिन दीर्घकालिक परिणामों का क्या होगा? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या हम फिर से ऐसी घटना का सामना करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। वैज्ञानिक भी इस घटना के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में असमर्थ थे। हम अनजान रास्ते पर थे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें अनिश्चितता और चुनौतियां भरी हुई थीं। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। हम एक अनिश्चित भविष्य को घूर रहे बचे हुए लोग थे। हमारी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। ब्लैक होल के गुजरने से हमेशा के लिए दागदार भविष्य। यह घटना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई थी, जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वी की कक्षा, जो कभी सूर्य के चारों ओर एक अनुमानित अंडाकार पथ हुआ करती थी, बदल गई थी। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे और अनजाने में हुआ था, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ हमारे ग्रह को एक नई दिशा में धकेल रहा हो। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हालांकि कुछ समय के लिए ही था, लेकिन इसने हमारे ग्रह की गति और दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक क्षणिक घटना थी, लेकिन इसके प्रभाव स्थायी थे। हमारे ग्रह को एक नए प्रक्षेप वक्र पर धकेल दिया था। यह नया पथ न केवल पृथ्वी की गति को बदल रहा था, बल्कि इसके साथ ही हमारे जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित कर रहा था। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे। यह मामूली सा झुकाव, जो शायद नगण्य लगता हो, ने हमारे पर्यावरण और जलवायु को पूरी तरह से बदल दिया। ऋतुएं, जो कभी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव से नियंत्रित होती थीं, अनियमित हो गईं। अब मौसम का कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। वसंत और शरद ऋतु के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं और मौसम का पूर्वानुमान लगाना लगभग असंभव हो गया। गर्मियां लंबी और अधिक गर्म होने लगीं, सर्दियां कठोर और अप्रत्याशित। यह चरम मौसम की स्थिति न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गई थी।
हमारे ग्रह की जलवायु का नाजुक संतुलन बिगड़ गया था। यह असंतुलन न केवल मौसम के पैटर्न को बदल रहा था, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा था। मानसून अप्रत्याशित समय पर आने लगे, जिससे कृषि पर कहर बरपा। किसान जो कभी मौसम के चक्र पर निर्भर थे, अब अनिश्चितता के साथ जीने को मजबूर थे। फसलें बर्बाद हो रही थीं और खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई थी। कभी जीवंत केंद्र रहे तटीय शहर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से जूझ रहे थे। बाढ़ और तटीय कटाव ने इन शहरों को असुरक्षित बना दिया था और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। पृथ्वी अब वह जाना पहचाना पोषण करने वाला घर नहीं था जिसे हम जानते थे। यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। यह अप्रत्याशित प्रकोप की जगह बन गई थी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तूफान अब अधिक सामान्य हो गए थे। हमने अनुकूलित किया जैसा कि मनुष्य हमेशा से करते आए हैं। हम नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने लगे और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने लगे। हमने नए आश्रयों का निर्माण किया जो अधिक मजबूत और जलवायु प्रतिरोधी थे। ये नए घर हमें चरम मौसम की स्थितियों से बचाने के लिए बनाए गए थे। सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जो कम पानी में भी उग सकें। इन फसलों ने हमें खाद्य सुरक्षा की नई उम्मीद दी और चरम मौसम के निरंतर खतरे के साथ जीना सीख लिया। हम अब अधिक सतर्क और तैयार थे, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं था। लेकिन ऋतुएं जो कभी समय के सूचक और जीवन की लय हुआ करती थीं, अब चिंता का कारण बन गई थीं। हर मौसम एक नई चुनौती लेकर आता था और हम हर दिन एक नई अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। पृथ्वी की कक्षा जो कभी स्थिरता का प्रतीक थी, अब ब्लैक होल की विनाशकारी यात्रा की निरंतर याद दिलाती थी। यह यात्रा हमें यह याद दिलाती थी कि हम कितने नाजुक और अस्थिर हैं। हमारा ग्रह जो कभी अंतरिक्ष में एक निष्क्रिय यात्री था, अब एक अदृश्य शक्ति के साथ ब्रह्मांडीय नृत्य में फंस गया था। यह नृत्य हमें यह सिखा रहा था कि हम ब्रह्मांड के विशाल और रहस्यमय ताकतों के सामने कितने छोटे और असहाय हैं। रात का आसमान जो कभी सितारों की एक जानी पहचानी चादर हुआ करता था, अब बेचैनी का स्रोत था। सितारों की चमक जो कभी स्थिर और शांतिपूर्ण थी, अब एक अजीब और अस्थिर नृत्य में बदल गई थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया हो। नक्षत्र, हमारे खगोलीय स्थल चिन्ह विकृत हो गए थे। वे अब अपनी पुरानी पहचान खो चुके थे और उनकी नई आकृतियां हमें एक अज्ञात और भयावह भविष्य की ओर इशारा कर रही थीं। यह विकृति केवल दृश्य नहीं थी, बल्कि एक गहरी खगोलीय घटना का संकेत थी। ब्लैक होल, हालांकि अब दिखाई नहीं दे रहा था, अपना प्रभाव डालता रहा। यह अदृश्य दानव जो कभी हमारे टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आता था, अब हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अंतरिक्ष को एक नए और अज्ञात रूप में बदल दिया था। इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण ने स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर दिया, जिससे ब्रह्मांड में तरंगें फैल गईं। ये तरंगें जो कभी केवल सैद्धांतिक रूप से मानी जाती थीं, अब हमारे सामने एक वास्तविकता बन गई थीं। वे ब्रह्मांड के हर कोने में फैल रही थीं और उनके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में जानी जाने वाली ये तरंगें पृथ्वी पर पहुंची और दूर के सितारों के हमारे दृश्य को विकृत कर दिया। यह विकृति केवल दृश्य नहीं थी, बल्कि हमारे खगोलीय उपकरणों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। हमारे टेलीस्कोप, जो कभी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का उपकरण थे, अब एक अस्थिर ब्रह्मांड दिखा रहे थे। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड खुद ब्लैक होल मुठभेड़ की हिंसा को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो। हर कोने में, हर तारे और ग्रह पर इस मुठभेड़ के प्रभाव स्पष्ट थे। यह एक खगोलीय युद्ध जैसा था, जिसमें हर पिंड अपनी जगह के लिए संघर्ष कर रहा था। सितारों की जानी पहचानी टिमटिमाहट की जगह
एक भयानक झिलमिलाता नृत्य ने ले ली। यह नृत्य जो कभी हमें शांति और सुकून देता था, अब हमें भय और अनिश्चितता से भर देता था। सितारे जो कभी हमारे मार्गदर्शक थे, अब हमें एक अज्ञात और भयावह भविष्य की ओर ले जा रहे थे। कुछ तारे धड़कते हुए प्रतीत होते थे, उनका प्रकाश तीव्रता से घटता बढ़ता था। यह धड़कन जो कभी केवल एक खगोलीय घटना थी, अब हमारे लिए एक चेतावनी बन गई थी। यह हमें याद दिला रही थी कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और हर चीज बदल सकती है। अन्य आकाश में असंभव रास्तों का पता लगाते हुए चलते हुए दिखाई दिए। खगोलविद चकित थे। वे जो कभी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए अपने उपकरणों पर निर्भर थे, अब खुद को एक नए और अज्ञात ब्रह्मांड के सामने खड़ा पा रहे थे। उनके टेलीस्कोप जो कभी उनके सबसे बड़े सहयोगी थे, अब उन्हें केवल और अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ रहे थे। उनके टेलीस्कोप जो कभी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का उपकरण थे, अब एक अस्थिर ब्रह्मांड दिखा रहे थे। यह अस्थिरता केवल दृश्य नहीं थी, बल्कि हमारे खगोलीय सिद्धांतों को भी चुनौती दे रही थी। यह हमें याद दिला रही थी कि ब्रह्मांड में कुछ भी निश्चित नहीं है और हर चीज बदल सकती है। आकाशीय पिंडों की अनुमानित गति ने एक अराजक नृत्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह नृत्य जो कभी केवल एक खगोलीय घटना थी, अब हमारे लिए एक चेतावनी बन गई थी। यह हमें याद दिला रही थी कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और हर चीज बदल सकती है। यह सुंदर और भयानक दोनों था। यही मई हमें याद दिला रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ भी निश्चित नहीं है और हर चीज बदल सकती है। यह निब्बा ये हमें याद दिला रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और हर चीज बदल सकती है। रात का आसमान जो कभी आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत था, अब ब्लैक होल के अदृश्य हाथ की निरंतर याद दिलाता था, जो अपने ही रहस्यमय डिजाइन के अनुसार ब्रह्मांड को आकार दे रहा था। यह अदृश्य हाथ जो कभी हमारे टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आता था, अब हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अंतरिक्ष को एक नए और अज्ञात रूप में बदल दिया था। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गहराई में ग्रह कराह उठा। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने न केवल हमारी कक्षा को बाधित किया था, बल्कि हमारे पैरों के नीचे सोए हुए विशाल को भी जगा दिया था। टेक्टोनिक प्लेटें जो आमतौर पर बहुत धीमी गति से खिसकती हैं, नए सिरे से उग्रता के साथ एक दूसरे से टकरा गईं। भूकंप जो कभी अपेक्षाकृत दुर्लभ घटनाएं थीं, आम हो गईं। शहर ढह गए, धरती में समा गए। फॉल्ट लाइनें जो कभी ग्रह की सतह पर छिपे हुए निशान हुआ करती थीं, ज्वलंत दरारों में बदल गईं। सदियों से निष्क्रिय ज्वालामुखी फिर से जीवित हो उठे, जिससे पिघला हुआ लावा और राख वायुमंडल में फैल गया। गंधक की गंध से हवा घनी हो गई, जो पृथ्वी की आंतरिक उथल-पुथल की निरंतर याद दिलाती थी। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से पहले से ही जूझ रहे तटीय क्षेत्रों को एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। पानी के भीतर भूकंपों से उत्पन्न सुनामी। पृथ्वी जो कभी दृढ़ता और स्थायित्व का प्रतीक थी, एक अस्थिर, अप्रत्याशित शक्ति बन गई थी। हमें हमारी भेद्यता की याद दिलाई गई, एक पिघले हुए दिल के ऊपर एक पतली परत पर रहने वाले। हमारे पैरों के नीचे की जमीन जो कभी स्थिरता का स्रोत थी, अब ब्लैक होल के गुजरने की याद से कांप उठी थी। Subscribe my channel of the best universe videos.